देश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक विवाद और देशव्यापी छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संसद से लेकर सड़क तक मचे इस अभूतपूर्व हंगामे और दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के डटे रहने के बाद ये इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक इस्तीफा है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक संदेश भी जारी किया। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से उनका मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने साफ किया कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या किसी पद का विषय नहीं है। वो नहीं चाहते कि देश की होनहार युवा शक्ति परीक्षा माफियाओं के चंगुल में फंसे या उनका कीमती भविष्य अदालतों के चक्कर काटने में बर्बाद हो। हालांकि अपने पत्र में उन्होंने कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों पर छात्रों को गुमराह करने और व्यवस्था में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री का यह इस्तीफा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह देश के लाखों छात्रों के उस गुस्से का नतीजा है जो पिछले कई हफ्तों से सड़कों पर उबल रहा था। जंतर मंतर पर युवाओं ने एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा कर दिया था। इस आंदोलन को धार देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद अब मोदी सरकार पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कड़े और नए कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इस्तीफे की खबर मिलते ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच जश्न का माहौल है। आंदोलनकारियों ने इसे देश के युवाओं और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। हालांकि छात्रों का साफ कहना है कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक पीड़ित परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता और पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते। विपक्ष ने भी इस इस्तीफे को युवाओं के संघर्ष की जीत बताया और संसद में अब इस मुद्दे पर एक गंभीर और सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है।